आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपने पेटीएम के माध्यम से जन निवेश सिप को स्टार्ट किया हुआ था और आप अब उसको चाहते हैं कैंसिल करना या फिर क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं, आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन को बताने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। तो सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक जन निवेश सिप का ऑप्शन मिलता है जो कि आप ये देख पाएंगे। सिंपली आपको इसी पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका पोर्टफोलियो होगा इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी सिप को कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इसी अकाउंट पे टिक करना है। अकाउंट पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है व्यू एंड मैनेज सिप का। अपनी सिप को मैनेज या फिर व्यू करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा है, एक पूछ रहा है कैंसिल सिप और दूसरा पूछ रहा है व्यू सिप डिटेल्स। तो सिप डिटेल्स में आपको डिटेल्स दिख जाती है कि कौन सी डेट में हमारा सिप मतलब लगा हुआ है, कौन सी डेट में हमारा पैसा कटता है, वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हमको यहाँ पे कैंसिल करना है तो हमको नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे कैंसिल सिप वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। कैंसिल सिप पे टिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ चुका है इट्स इजी टू कैंसिल योर सिप बट योर स्टार्टिंग वगैरह वगैरह ये सब लिख के आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। इसके बाद जब आपको फाइनली कंफर्म हो जाए कि भैया हमको बंद ही करना है, क्लोज करना है, तो आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू कैंसिल सिप का ऑप्शन मिलेगा जो कि दोस्तों आपको ये शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। ये आपसे एक बार और पूछेगा वुड यू लाइक टू रिडीम योर फंड इंस्टेंट और वगैरह वगैरह। तो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है भैया कि आप कैंसिल करने के बजाय आप चाहें तो फ़ंड को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी को पता होता है कि जो हमारा ये पैसा है वो हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर ज़रूरत है तो आप ये पैसे को निकाल भी सकते हैं। उसका भी दोस्तों वीडियो जल्द ही आएगा कि हम लोग पैसे को कैसे निकालते हैं। तो भैया अगर आपको निकालना है तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर SIP को क्लोज़ करना है। तो अगर आपको SIP को क्लोज़ करना है तो आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन देगा जो कि आपको ये दिखाई देगा, नो आई वांट टू कैंसिल। आपको इसी पे टिक करना है अपनी सिप को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली नीचे वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछेगा वो अपने फीडबैक के लिए कि भाई ये SIP को आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं या फिर क्यों बंद करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ टेल अस द रीज़न वाई यू वांट टू कैंसिल योर सिप। मतलब रीज़न आपको बताना है। ये रीज़न कुछ भी आप बता सकते हैं, कोई मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बाकी उनके लिए फीडबैक की तरह होता है। तो यहाँ पे हम तीसरा ऑप्शन दोस्तों यूज़ कर लेंगे जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई ऑप्शन यूज़ कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके लिए दोस्तों एक फीडबैक की तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, उनको एक फीडबैक मिल जाता है कि कस्टमर ने SIP क्यों कैंसिल की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यूज़ कर लेंगे जिसका मतलब है कि भैया हमारे बैंक में इतना अमाउंट अब नहीं है कि हम ये पैसे कटवा पाएँ। ठीक है, तो हम तीसरा ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, आपको प्रोसीड पे फाइनली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है पाउस योर सिप इफ़ यू फेलिंग शॉर्ट ऑफ फंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे तरीके आपको बताएगा अपनी SIP को ना कैंसिल करने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया आप पाउस भी कर सकते हैं अपनी सिप को। पाउस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कई महीनों तक अपने सिप को एक तरीके से पाउस कर देंगे तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगी, फिर आपका पैसा नहीं कटेगा। फिर जैसे मतलब 2 महीने हम चाहते हैं 2 महीने हमारा पैसा ना कटे तो 2 महीने पॉज कर सकते हैं, 2 महीने आपका पैसा नहीं कटेगा और तीसरे महीने में यही SIP फिर से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे कैंसिल करना नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ दोस्तों बोल रहा है, लेकिन दोस्तों हमको कैंसिल ही करना है। आप कोई भी रीज़न दें, फिलहाल हम लोग को कैंसिल ही करना है। तो हमको यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करना है, आई स्टिल वांट टू कैंसिल। ठीक है, तो हम इसी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है सेबी रिक्वेस्ट ए रीज़न फॉर कैंसिलेशन फॉर इंस्टेंट इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे फिर ये रीज़न पूछ रहा है भैया आप इस क्यों मतलब आप कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप रीज़न कोई सिलेक्ट कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको कंप्लेन हो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए एक मतलब फीडबैक की तरह उनको पहुँचता है कि कस्टमर का क्या फीडबैक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, हम इस पर टिक कर लेंगे और या फिर अदर पे भी टिक कर सकते हैं आप और कुछ भी अपना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड कैंसिल वाले बटन पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपको OTP मिलेगा और OTP यहाँ ऑटोमेटिक हो जाता है।
और यहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेटिक ही दोस्तों हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली ये पोर्टफोलियो में आ गया है, जैसा कि वहाँ पे मैंने जैसे OTP के लिए किया था, तो OTP ऑटोमेटिक फिलअप होके और ऑटोमेटिक सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद पोर्टफोलियो में आप आ जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, दोबारा से अकाउंट पे टिक करेंगे और आपको हम एक बार दिखा देते हैं, और दोबारा से व्यू एंड मैनेज सिप पे टिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे सिप कैंसिलेशन इज़ इन प्रोग्रेस लिख के आ चुका है। मतलब जो हमारा सिप था वो कैंसिल करने का जो प्रोसेस है वो दोस्तों 1-2 दिन में हो जाता है। यहाँ पे 1-2 वर्किंग डेज में आपको ये सिप होगा वो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो सिप का जो यहाँ पे कैंसिलेशन है वो दोस्तों 1-2 दिन में हो जाएगा और आपकी जो सिप है वो दोस्तों कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद आपका कोई भी पेमेंट दोस्तों ऑटोमेटिक डेबिट नहीं होगा। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, अगर आप दोबारा से चाहें अपनी इसी सिप को स्टार्ट करना, इसी मतलब जननिवेश सिप में, तो आप दोस्तों यहाँ पे दोबारा भी कर सकते हैं। आपकी सिप तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जो हमने मैंडेट को लगाया हुआ था, जो हमारा ऑटो पेमेंट सिस्टम था, जो कि हमने UPI के थ्रू किया होगा, जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा जो मैंने सिप स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने मैंडेट वाला भी प्रोसेस किया था, जिसके थ्रू हमारी SIP ऑटोमेटिक डेबिट होती है। अगर वो वाला प्रोसेस हम नहीं करते हैं तो हमारी सिप ऑटोमेटिक डेबिट नहीं होती है। तो अगर आपको मैंडेट को भी कैंसिल करना है तो आप उसी UPI ऐप में जाने के बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कैंसिल नहीं करते हैं तो भी दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे मेरा दोस्तों पर्सनल सजेशन ये है कि आप उसको अगर दोबारा से कभी आप इसमें SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको रहने दीजिए, आपको उसको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अतः आप उसको रहने दे सकते हैं। और उसका ये फ़ायदा होगा दोस्तों, जब आप दोबारा से SIP स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप सिर्फ SIP स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आपको मैंडेट या फिर ऑटो सेटअप वाला जो प्रोसेस होता है वो दोस्तों दोबारा नहीं करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोग ये मतलब वो मैंडेट को भी कैंसिल कर देते हैं तो होगा क्या दोस्तों, जब आप दोबारा SIP स्टार्ट करेंगे तो आपको मैंडेट वाला प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा और वहाँ पे दोस्तों हो सकता है आपको मैंडेट चार्ज भी देना पड़ जाए। इससे अच्छा दोस्तों यही कि मैंडेट आप रहने दीजिए, आप सिप को कैंसिल कर सकते हैं इसी तरीके से। दोबारा जब आप सिप को स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वहाँ पर दोबारा आपको मैंडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों आप लोग पेटीएम के माध्यम से अपनी सिप को कैसे कैंसिल करना है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।